कक्षा 10 में अभ्यास है वृत्त। वृत्त का अपन लोग बेस जानेंगे, ठीक है। माना एक गोला है, एक छल्ला जैसा गोला है, इसे हम लोग वृत्त कहते हैं, ठीक है। वृत्त के बीच वाला भाग मान लिया जाए तो इसे हम केंद्र कहेंगे, इसे केंद्र कहते हैं, ठीक है। केंद्र से ये जो दूरी दिख रही है वाली, ठीक है, केंद्र से इतनी दूरी त्रिज्या, यानी कितनी दूरी त्रिज्या, ये पूरा जो गोला बनाने में तार खर्च हुआ है, रस्सी खर्च हुई है, इसे हम बोलते हैं, ये पूरी वृत्त की परिधि है, ठीक है, वृत्त की परिधि। दूसरे शब्द में क्या बने, केंद्र से परिधि तक की दूरी का को है त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, ठीक। और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे रेडियस कहते हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम त्रिज्या को डबल कर दें, यानी केंद्र से इतनी और ले लें, तो ये पूरा यहां से यहां तक मिला के ये बनेगा व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, जो बने वृत्त का व्यास, ठीक है। और अगर हम बात करें तो त्रिज्या केंद्र से किसी भी जगह पर खींच लो, चाहे यहां खींच लो, चाहे यहां खींच लो, चाहे यहां खींच लो, हमेशा बराबर आएगी। यानी केंद्र से कहीं भी खींच लो त्रिज्या बराबर होती है, किसी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। ऐसा सेम व्यास, यहां से यहां तक व्यास मिला दो तो सेम बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या सीखे इसमें कि वृत्त का व्यास क्या त्रिज्या का दुगुना होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, ठीक है। तो अगर हमें त्रिज्या अगर हमें त्रिज्या दी रहेगी तो हम कैसे मतलब व्यास कैसे निकालेंगे, तो हम दोगुना कर देंगे। और इनमें संबंध क्या बन सकता है, ऐसा भी संबंध बन सकता है, वृत्त का व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या, यानी व्यास का आधा त्रिज्या। अगर हम व्यास का आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें एक और चीज सीखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये सूत्र और रटना है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें पाई का मान 22/7 रहेंगे। अगर सवाल में कहेगा कि पाई बराबर 22/7 रखना है और आर त्रिज्या दी रहेगी तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसके बाद हमें इस मतलब वृत्त की पहली अभ्यास को करने से पहले कुछ बातें और हमें जानना जरूरी है, ठीक है। हम सीखेंगे स्पर्श रेखा के बारे में। जैसे एक वृत्त है, ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होती है, तो स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो किसी भी वृत्त को एक बिंदु से छूते जाए। जैसे ये रेखा है, देखो, स्पर्श माने छूना, तो वृत्त को छूते जाए, ना अंदर होके जाए, ना ऐसी ना जाए, ऐसी भी ना जाए, ठीक है, ये बिल्कुल छूते हुए जाए, एक बिंदु पर जाए, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो माना ये पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा है। ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। और एक होती है छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होती है, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती जाए, ये जैसे ए बी, ठीक है। जो किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटे वो छेदक रेखा होती है। तो ये वृत्त है और, ठीक है, ये वृत्त के लिए 2 बिंदुओं पर काट रही है, तो ये कौन सी रेखा होगी, ए बी एक छेदक रेखा है,
छेदक रेखा है, ये भी एक छेदक रेखा है। ठीक, और दूसरी, और पहली हुई हमारी स्पर्श रेखा, दूसरी हुई छेदक रेखा। वृत्त के अंदर एक जीवा होती है, ठीक है। वृत्त की जीवा क्या कहलाती है, तो हम इस तरफ देखेंगे। वृत्त की जीवा होती है, जैसे एक वृत्त है, ऐसी रेखा जो परिधि को, ऐसी रेखा जो परिधि को दोनों ओर से मिलाए और केंद्र से ना जाए, तो वो वृत्त की जीवा होती है। मान लो R और S ये वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा है, ठीक है। देखो, R और S वृत्त की जीवाएं हैं, ठीक है। ये वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही हैं, ठीक है। और परिधि को परिधि से मिलाए, परिधि को परिधि से मिलाए तो वृत्त की जीवा है, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है एक, कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त से केवल एक रेखा नहीं, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक ए रेखा होगी, एक ए रेखा हो गई, एक ए रेखा हो गई, तो हम कहेंगे कि एक वृत्त से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो एक वृत्त से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आएगा कि एक वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, समांतर। तो देखो, एक वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखो, समांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं, जो रेखाएं कभी ना मिलें। जैसे मान लो ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं, ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये यहां से चलेंगी और चली जाएंगी कहीं दूर तक, तो भी ये मिलेंगी नहीं कभी एक दूसरे से। और जैसे हम कहें कि या क्या ये समांतर रेखा है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये रेखा एक समय बाद इससे टकरा जाएगी ऊपर वाली रेखा से, तो ये समांतर रेखा नहीं, ना ये समांतर रेखा है, ठीक है। समांतर रेखाएं ये हो सकती हैं, समांतर रेखाएं ये हो सकती हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है। और ये हो सकती हैं समांतर रेखाएं, ये कभी मिलेंगी नहीं, तो समांतर रेखाएं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, एक वृत्त से कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो, अगर हम ये रेखा स्पर्श मानेंगे और ये मानेंगे, ठीक है, तो एक वृत्त से केवल और केवल दो समांतर और स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन कितनी स्पर्श रेखाएं वृत्त से समांतर होगी जाएंगी, तो दो स्पर्श रेखाएं ही समांतर होंगी वृत्त की, ठीक है। हम ऐसा खींचना चाहें तो देख लीजिए, ये इसके समांतर होगी और ये इसके समांतर होगी, यानी ये भी समांतर होगी PQ के, और RS समांतर होगी, ठीक है, BW के, हम कह सकते हैं, समझ गए। तो ए इसके समांतर है, ए इसके समांतर, तो एक वृत्त के समांतर दो स्पर्श रेखाएं रहेंगी हमेशा, ठीक है। ये सब अभ्यास का बेस था। अब हम, ठीक है, दो प्रमेय और हैं इसकी बात, ठीक है। ये मिटा के हम दो प्रमेय समझते हैं। तो हम क्या समझे, पहले ये समझो, ठीक है। वृत्त क्या है, एक गोला है, ठीक है। वृत्त में एक त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। अगर त्रिज्या को डबल कर दें तो व्यास बन जाएगा, ठीक है। वृत्त को बनाने में, ठीक है, इतनी जो लाइन उपयोग हुई है, ये वृत्त की परिधि होती है, इसे 2πr कहा जाता है। वृत्त का व्यास
त्रिज्या का दोगुना होता है, ये मैंने बता दिया है इसमें, ठीक है। और वृत्त का व्यास अगर पता हो और उसका आधा कर दें तो त्रिज्या निकल आएगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को छूते हुए जाए, ना अंदर से जाए और ना इतने बाहर से जाए कि छुए ना, एक बिंदु पर छूते जाए तो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। और एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक वृत्त से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा छेदक रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे वो छेदक रेखा होती है, ठीक है। जैसे ए बी यहाँ पर एक छेदक रेखा है, ठीक है। वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, तो वृत्त के अंदर उपस्थित ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर ना जाए और परिधि को परिधि से मिलाए तो वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, ठीक है। अब हम इसमें दो प्रमेय और सीखेंगे, इसके बाद हम पहले अभ्यास लगाएंगे, ठीक है। प्रमेय है, ठीक है। 10.1 वृत्त के किसी बिंदु पर 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 स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो देखो सीधी सी बात, ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है, ठीक है। एक वृत्त है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आएगी सवाल। मान लो ये वृत्त है, ठीक है। तो वो कह रहे वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान लो जाए एक स्पर्श रेखा है, वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, चाहे स्पर्श रेखा, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक। और ये मान लो स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये से काटेगी नहीं, समझ गए। तो कह रहे त्रिज्या पर लंब होती है, तो बिल्कुल लंब होती है। कुल मिला के जब प्रमेय देवी को मतलब है कि एक सवाल दो रहे तुम्हारे आगे, ठीक है। अब अगर स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है तो यह चीज क्या निकले, जो एक ठीक है, जो एक त्रिभुज बने, तुम्हारे कहा जा भुजा अगर दें भी लोग जा दें, जा वाली निकालने पड़े, जो आधार मान के चले अपन लोग, जो हम लोग लंब मान के चले और जो कर्ण मान के चले, कहे कि यहाँ पर एक और प्रमेय है इसके बाद कि पहले मतलब कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, पहले ये समझ लो। प्रमेय 10.1 यानी 10.1 देने का बिल्कुल मतलब है कि एक सवाल बनेगा इसमें, ठीक है। या तो लंब दिया रहेगा या आधार दिया रहेगा, हम कर्ण पता लगाएंगे। और ये अगर संपूर्ण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। और पक्की बात है दो भुजाएं दी रहेंगी तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये होगी प्रमेय 10.1, ठीक है।
इसके लिए हम सिद्ध करना भी सिखाएंगे। तो और अब देखो चीज जी में हम क्या समझे 10.1 से, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, देखो जब स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या बने कि नहीं बने, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब, जो लंब, ठीक है, लंब होती है। तो कुल मिला के जो बतावे को जो मतलब है इनको कि हम पाइथागोरस प्रमेय पे सवाल दें तुम्हें कहा जी, और तुम्हें या लंब दें या आधार दें, या आधार दें या कर्ण दें तो लंब पूछे, यानी 3 भुजाएं में से 2 दें अपन लोगों ने कहा जी, 1 पूछे। तो कुल मिला के 10.1 देवे को मतलब है कि ई तरीका से एक सूत्र बनाओ जी, ठीक है, हम सवाल करेंगे फिर। तो चलो इसमें क्या है कि 10.1 ही है, अब हम पहली अभ्यास लगा रहे हैं। देखो पहला सवाल का है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है, तो एक वृत्त की कितनी, पहला सवाल है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनेक, ठीक है, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। दूसरा सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, अभ्यास है जो 10.1, ठीक है, यानी 10.1 प्रश्नावली, ठीक है, 10.1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक। पहला सवाल है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान, तो यहां पर भरना है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, क्वेश्चन। तो इसका डायरेक्ट आंसर भरेंगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, हमने क्या बताया था, ठीक है। तो देखो हमने जो बेस समझे तो वो क्या समझे तो, जो वालो समझे तो अपन ने, जो वालो, ठीक है। स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर काटती है, तो ओनली एक बिंदु पर काटती है, ठीक है। तो हम क्या करें, इतना लिख दें अपन लोग 1, यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा का आएगा सवाल 10.1 को, ठीक है, वृत्त को 2 बिंदुओं, ठीक है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, ठीक है, को खाली स्थान कहते हैं, ठीक है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हमने तो मैं बेस में क्या समझाया था, ठीक है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर जो रेखा काटे वो हम लोग बोला
प्रतिच्छेद रेखा या छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, एक व्रत समांतर, एक व्रत समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो एक वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, हमने तुम्हें समझाया था। क्या समझाया? तो ठीक है, देखो हमने तुम्हें जो समझाया था कि अगर एक रेखा ज्या है और एक रेखा स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो देखो समांतर केवल दो रेखाएं रही। अब तुम अगर ऐसो खींचना नहीं चाह रहे, तुम क्या तुम्हें ऐसो खींच ले, जा वाली रेखा नहीं खींच रहे, इसी तरीके से रेखा खींच ले, तो दो ही समांतर रेखा है, जा भी समांतर रेखा है, कभी नहीं मिलेंगी, और वो वाली खींचेंगे तो वो वाली समांतर रेखाएं हैं। तो एक वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो यहां भरा जाएगा दो। कितनी? दो। ठीक है, इसके बाद चौथा क्या है इसका? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो देखो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो जो वृत्त है और जे स्पर्श रेखा है, ऐसा बिंदु जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो। तो वृत्त में भी जो बिंदु है और जो स्पर्श रेखा में भी बिंदु है, तो जो बिंदु कॉमन होगा तो क्या बिंदु को कहते हैं। तो ठीक है, स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच में जो बिंदु है, जो स्पर्श बिंदु होगा, तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो हमने खाली इस तरह वाले सवाल लगा लिए। ठीक है, अब इसमें दो सवाल और हैं। ठीक है, तो दो सवाल करें अपन लोग इसके बाद। ठीक, तो 10.1 का जो तीसरा सवाल है, ठीक है, क्या है तीसरा सवाल? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु
क्यू क्यू पर इस प्रकार मिलती हैं कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी, ठीक है, पी क्यू की लंबाई बताओ, पी क्यू की लंबाई मतलब बताने का, ठीक है, लंबाई। तो देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, तो मान लो जो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, जो है, ठीक है, की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, आगे क्या कर रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं जी लोग, एक वृत्त के बिंदु P पर, ठीक है, एक वृत्त के बिंदु जो है वृत्त को बिंदु P, ठीक है, मान लो इतने भी बना सकत, अपन लोग क्या करें, त्रिज्या हम लोग इतने मान लें समझने की दृष्टि से, ठीक है, कितों भी बना दो आंसर आ जाए, ठीक है। पहले अपन लोग इस तरीका से, तो ठीक हो, 5 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या है, और बोल रहे बुक में बोल रहे कि ये वृत्त की बिंदु P, मान लो वृत्त का बिंदु ए है P, ठीक है, P पर स्पर्श रेखा PQ, एक स्पर्श रेखा है, देखो P बिंदु है तो Q पर पक्के में यहां हुआ है, ठीक है, एक PQ स्पर्श रेखा है, ठीक है, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ केंद्र क्या बोला गया है, O केंद्र, तो OQ की लंबाई दे रहे हैं, OQ की लंबाई, ठीक है, OQ की लंबाई है 12, ठीक है, हमने तुम्हें एक प्रमेय समझाई थी, ठीक है, यानी 10.1, 10.1 में क्या कहा गया था, ये थी 10.1, ठीक है, कि अगर स्पर्श रेखा खींच दो, ठीक है, स्पर्श रेखा वृत्त है और एक स्पर्श रेखा खींच दो, तो जो त्रिज्या है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो ये हमें एक त्रिभुज मिल जाता है। तो हमने तुम्हें बताया था कि या ये भुजा दी रहेगी या ये भुजा दी रहेगी, ये पूछेंगे, या ये और ये दी रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, देखो 5 सेंटीमीटर, फिर से समझो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त के बिंदु P पर 5 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या हो गई और वृत्त का बिंदु, ठीक है, P ये हो गया, P पर स्पर्श रेखा PQ, P पर स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी, ये टच करती हुई PQ केंद्र O से, अब उन्होंने नाम दे दिया केंद्र O, तो O केंद्र को मानना पड़ेगा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, जाने वाली एक रेखा पर बिंदु Q पर, ठीक है, इस प्रकार मिलती है, जो मिलेगी, देखो O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12, कितना है 12 सेंटीमीटर, और PQ की लंबाई बताइए, तो जब त्रिज्या पहले से दे रहे अपन की कायदे, तो कौन सा सूत्र लगाए अपन, यानी जो इतने 90 अंश को कोण बना, हमेशा ध्यान रखने तुम्हें, स्पर्श बिंदु और लंब के बीच, स्पर्श रेखा और लंब के बीच इतना 90 डिग्री को कोण बने, तो जब 90 डिग्री को कोण बने तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण को आप, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर हम पहले ही से सही से लिखेंगे जैसा लिखना है स्कूल में, जिससे ज्यादा नंबर मिले। कर्ण क्या है OQ, ठीक है, आधार क्या है PQ, लंब क्या है, ठीक है OP, ठीक है।
अब ओ क्यू कितना है 12, 12 का वर्ग बराबर पी क्यू कितना है अपना निकालना है, ठीक है। तो इसका वर्ग रहने दें, ठीक है, वर्ग इसका वर्ग प्लस ओपी कितना है अपना 5, ओ और पी 5, ठीक है, 5 का वर्ग। हम यहां कर देंगे इसको बगल साइड में। तो देखो 12 का वर्ग क्या होता है 144, ठीक है, बराबर पी क्यू का वर्ग और 5 का वर्ग 25, ठीक है, 144 जे इस तरफ आ गए, ठीक है, यानी हम क्या कर दें को पक्षांतर, और पक्षांतर करें तो प्लस की चीज इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है, और प्लस के रूप में है तो घटाने के रूप में आएगी, गुणा के रूप में होती तो नीचे चली जाती, ठीक है। अगर मान लो ये है 40 बराबर 2 प्लस एक्स, तो 40 माइनस 2 बराबर एक्स, ऐसा होगा हल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा x। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहता पक्षांतर में 2x तो ये कहाँ जाता फिर नीचे जाता है, क्योंकि यहाँ क्या है गुणा, तो x 40/2 ये कितने बार तो 20, ठीक है। तो समझिएगा पक्षांतर कैसा करना पड़ता है, गुणा में हो जब संख्या और प्लस और माइनस में हो, ठीक है, एक तरफ से हम दूसरी तरफ लाते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं, लेकिन गुणा में हो तो नहीं होता है चिन्ह चेंज, ठीक है, नीचे जाती है सीधी संख्या। तो 144 से 25 प्लस में इस तरफ आएंगे तो माइनस की हो जाएंगी पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, 144 में से 25 से आएंगे अपने, ठीक है, तो हम घटा देंगे, ठीक है। कैसे घटाएंगे देखो 144 25, 14 में से 5 गए 9, ठीक है, इसकी यहां से यहां आ गई, ठीक है, ये कितना बचा अपना 119, तो ये तुम्हारा 119, ठीक है, लेकिन हमें निकालना है पी क्यू, और पी क्यू के ऊपर है वर्ग, तो जब भी वर्ग का पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो वर्गमूल आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है वर्गमूल, तो पी क्यू, और वर्गमूल का पक्षांतर करते तो वर्ग हो जाता है। जैसे मान लो कोई चीज ऐसी लिखी रहती 19, तो जब हम वर्ग उस तरफ भेजते तो क्या हो जाता है वर्गमूल, ठीक है, और मान लो ऐसी चीज लिखी रहती, ठीक है, √x और 2, हम कहते हैं हमें इसका पक्षांतर करना है तो क्या होता है वर्गमूल जाके वहां वर्ग बन जाता, तो x बराबर क्या होता है 4। तो वर्ग का पक्षांतर करो तो वर्गमूल, और वर्गमूल का पक्षांतर करो तो वर्ग, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी जो पी क्यू जो हमारी भुजा है पी क्यू कितना हो जाएगा √119, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा √119, ठीक है। अब इसमें एक सवाल और है इस प्रश्नावली में, वो भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो मिटाएं इसको, इसमें जो चौथा सवाल है 10.1 में, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, ठीक है, एक वृत्त खींचिए एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा के समांतर, ठीक है, समांतर, ठीक है, दी गई रेखा की समांतर दो ऐसी रेखाएं, दो ऐसी रेखाएं खींचिए, दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा
दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, जितना बड़ा सवाल है उतना सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, तो एक वृत्त खींचना है, एक खींच दिया वृत्त। ठीक है, और दी गई रेखा के, ठीक है, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। ठीक है, एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा हो गई, एक छेदक रेखा। ठीक, ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी छेदक रेखा है, पी क्यू स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये तुम्हारी अभ्यास खत्म होगी। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी अभ्यास लगाएंगे।